हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा नुस्खा उन बड़ों और बुजुर्गों के लिए या उन महिलाओं के लिए जो शुगर की परेशानी से परेशान हाल है। कई तरह की दवाइयां लेने के बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है और जब भी खाली पेट या खाना खाने के बाद शुगर नपवाते हैं तो 300-400 के आसपास उनकी शुगर आती है। तो ऐसे में वो बहुत ही चिंतित और परेशान रहती है और शुगर की वजह से चिड़चिड़ापन, पेशाब का ज्यादा आना, नींद में कमजोरी होना, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और गोली खाने के बाद या इंसुलिन लेने के बाद भी शुगर जब कंट्रोल नहीं होती है तो परेशान होकर कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर लेती है और हताश होकर डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहती है। तो आइए, मैं आज उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और कारगर नुस्खा, 100% कारगर नुस्खा लेकर आया हूँ। आप दवाओं को समाप्त फरमा लें और आप हमसे ये बना बनाया भी मंगवा सकते हैं और खुद भी आप घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारी पहली दवा है, उसके नाम है पनीर का फूल। पनीर के फूल इस प्रकार दिखाई देते हैं, आप देख लीजिए। तो इसमें हम पनीर के फूल 25 ग्राम की मात्रा में डालेंगे। दूसरी दवा है चिरायता। चिरायता हम 25 ग्राम की मात्रा में दवा के अंदर डालेंगे। और तीसरा है सुगर बादाम। सुगर बादाम इस प्रकार दिखाई देती है, बादाम है सुगर बादाम। तो ये 25 ग्राम की मात्रा में उसके अंदर डालेंगे। चौथा है करंज के बीज। इनके हमें गिरी निकालना होता है। ये गिरी इसके अंदर से, इसको फोड़ने के बाद जो गिरी निकलेगी हमें वही इस्तेमाल इसके अंदर करना है। 25 ग्राम गिरी होना चाहिए हमारे पास। आगे चलते हैं, काली जीरी। काली जीरी भी इसके अंदर कम से कम 25 ग्राम की मात्रा होना। और गुड़मार, गुड़मार इसके अंदर 25 ग्राम की मात्रा होगी। अजवाइन सत्व और गिलोय सत्व दोनों ही 20-20 ग्राम की मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। अजवाइन सत्व और गिलोय सत्व 20-20 ग्राम की मात्रा में इसी के अंदर मिलाना है। कड़वा इंद्रजो, कड़वा इंद्रजो इसके अंदर आपको 25 ग्राम की मात्रा में डालना है। इसके बाद चलते हैं हम मेथी दाना। मेथी दाना 100 ग्राम की मात्रा में होगा। बेलगिरी, ये बेलगिरी इस प्रकार पंसारियां से मिल जाएगी आपको। बेलगिरी का पाउडर बनाकर उसको आपको नुस्खे के अंदर 25 ग्राम की मात्रा में डालना है। अगला है करेला। ये करेला पाउडर भी आपको इसी के अंदर पीसकर या पिसा हुआ पंसारी से मिल जाए तो ये पिसा हुआ भी आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके अंदर नीम के पत्ते, जो हमारे आसपास नीम लगी होती है उसके पत्ते इसके अंदर हमें 50 ग्राम की मात्रा में डालने हैं। अगला है हमारा नीम गिलोय। नीम गिलोय 100 ग्राम की मात्रा में डालना है। जो नीम के ऊपर बेल चलती है उसे नीम गिलोय कहा जाता है। तो उसे सुखाकर आप 100 ग्राम की मात्रा में इसे मिला लें। अगला है हमारा जामुन का सूखा हुआ फल या जामुन की गुठली। इसे आप 25 ग्राम की मात्रा में, 250 ग्राम की मात्रा में इस नुस्खे के अंदर मिला ले। अगला है हमारा कुटकी, जिसे कड़ी कुटक और कुटकी के नाम से जाना जाता है। तो ये 25 ग्राम की मात्रा के अंदर नुस्खे के अंदर आप डाल लें। अब इन सभी दवाओं का आपको एक सफूफ तैयार करना है, बारीक कपड़छन पाउडर तैयार करना है। याद रहे, सभी दवाओं को आपको पंसारी के यहाँ से मोटी लेकर आना है और घर पर ही कूट पीस छान करके पाउडर बनाना है। और जब पाउडर तैयार हो जाए तो इसमें से आपको 1/4 चम्मच की मात्रा में, और जिस किसी को अगर ज्यादा ही परेशानी है तो आधा चम्मच की मात्रा में, यानी कि 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में आपको गुनगुने पानी के साथ सवेरे शाम इसको ले सकते हैं। और इसके लेने का एक और तरीका है, जिसे हम आधा चम्मच जब पाउडर लेते हैं तो उसे 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लें। और उबाल आने के बाद में जब पानी आधा रह जाए, यानी 1 गिलास का आधा गिलास पानी रह जाए, तो इसे छान कर आप पी जाएं खाली पेट। और आपको दवा लेने में या दवा पहचानने में कोई असमर्थ हैं या दवाओं की आपको पहचान नहीं है या आप दवाओं को पहचान नहीं पाते हैं तो आप हमसे ये बनी बनाई दवा घर बैठे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। जैसे ही आप दवा का इस्तेमाल शुरू करेंगे, 8 से 10 दिन में आप अचंभाजनक रिजल्ट पाएंगे कि जो शुगर आपकी दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रही थी, अंग्रेजी गोली दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रही थी, ये 8 से 15 दिन लेने में आपकी दवा, आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होने लगेगी और आप फायदा महसूस करेंगे। आपको इम्यूनिटी मजबूत होगी बॉडी की और आपको नींद अच्छी आने लगेगी। इसमें कई सारे आपको फायदे महसूस होंगे। और दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद।